नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए आरएसी ट्रेड की एक जबरदस्त मेगा क्विज मैराथन। बिल्कुल 75 सवाल, 75 कॉन्सेप्ट्स जो आपकी तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। हाँ, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले बस 3 छोटे-छोटे काम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आप तैयार हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस पूरे क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें। लिंक आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। Question number 1. Which of the following types of compressors have up to 10 cylinders and are often used in car air conditioning systems? मतलब किस प्रकार के कंप्रेशर में 10 सिलेंडर तक होते हैं और अक्सर कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए वॉबल प्लेट कंप्रेसर, बी स्क्रोल टाइप कंप्रेसर, सी हर्मेटिक कंप्रेसर या डी स्वॉश प्लेट कंप्रेसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वॉश प्लेट कंप्रेसर। अच्छा, देखिए, कार के इंजन में ना जगह बहुत कम होती है, तो स्वॉश प्लेट कंप्रेसर का डिजाइन बहुत कॉम्पैक्ट होता है। और मल्टी सिलेंडर होने की वजह से? हाँ, उसके वजह से ये कम जगह में ज्यादा पावर देता है, इसीलिए ये ऑटोमोटिव एसी के लिए एकदम परफेक्ट है। Question number 2. Read the given statements carefully and choose the correct option. Statement 1. In frost-free refrigerators, the evaporator fan and condenser fan produce uniform cooling. और स्टेटमेंट 2 है, इन कन्वेंशनल टाइप रेफ्रिजरेटर्स नो फैन इज प्रोवाइडेड सो द कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब पहला कथन है कि फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर में पंखे एक समान कूलिंग करते हैं। जी। और दूसरा कथन है कि पारंपरिक रेफ्रिजरेटर में पंखा नहीं होता, इसलिए कूलिंग एक समान नहीं होती। जी। ऑप्शंस हैं ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, बी कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, सी कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है, या डी दोनों ही गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अच्छा, दोनों सही हैं। बिल्कुल, ये बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फ्रॉस्ट फ्री मॉडल में पंखा ठंडी हवा को जबरदस्ती हर कोने तक पहुंचाता है, जिससे यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है। एग्जैक्टली। जबकि पुराने वाले मॉडल्स में बस नेचुरल कन्वेक्शन होता है, जिससे कूलिंग असमान रहती है। Question number 3. Which of the following hand-operated drilling machines is used to drill small diameter holes up to 6 mm? मतलब इनमें से कौन सी हाथ से चलने वाली ड्रिलिंग मशीन 6 मिलीमीटर तक के छोटे छेद करने के लिए इस्तेमाल होती है? ऑप्शंस ए इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल, बी बेवल गियर टाइप ड्रिलिंग मशीन, सी ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन या डी रैकेट ड्रिलिंग मशीन। सही जवाब है ऑप्शन बी, बेवल गियर टाइप ड्रिलिंग मशीन। बेवल गियर टाइप। जी। इसका सीक्रेट इसके नाम में ही है, बेवल गियर। ये गियर्स क्या करते हैं? हाथ की धीमी गति को ड्रिल बिट की तेज रोटेशन में बदल देते हैं। अच्छा, इससे स्पीड और कंट्रोल दोनों मिल जाते हैं। बिल्कुल, छोटे और सटीक छेदों के लिए ये बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is an important safety measure in case of a power failure? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, मतलब बिजली गुल होने पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? ऑप्शंस ए रोशनी के लिए मोमबत्तियों का उपयोग करना, बी अलार्म सिस्टम को नजरअंदाज करना, सी उपकरणों का उपयोग जारी रखना, या डी ये सुनिश्चित करना कि सभी मशीनें और विद्युत उपकरण बंद हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये तो सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल। देखें, ये सबसे जरूरी कदम है। सोचिए, अगर फ्रिज या मोटर ऑन रह गई और अचानक हाई वोल्टेज के साथ पावर वापस आई तो उपकरण खराब हो सकता है। बिल्कुल तुरंत। इसलिए पावर कट होते ही सब कुछ बंद कर देना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5. Match the refrigerant control expansion valves with their correct functions. मैच द फॉलोइंग। जी, इसमें ABCD का PQRS से मिलान करना है। ऑप्शंस हैं ए ASBPCQDR, बी ASBRCQDP, सी ASBRCPDQ या डी APBRCQDS। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, APBRCQDS। ओके, इसको समझाएंगी जरा? हाँ, चलिए फटाफट मिलाते हैं। होल्ड बैक वाल्व एक गार्ड की तरह गैस के फ्लो को लिमिट करता है, तो AP। ठीक है। चेक वाल्व एक वन वे गेट है जो उल्टे फ्लो को रोकता है, मतलब BR।
सोलेनॉइड वाल्व एक इलेक्ट्रिक स्विच जैसा है जो फ्लो बंद कर देता है, यानी CQ। और आखिरी वाला? और सक्शन लाइन रेगुलेटर इवेपोरेटर से आने वाले फ्लो को कंट्रोल करता है, तो DS। Question number 6. What is the main cause of electrical injuries when a person comes in contact with electrical equipment? मतलब जब कोई व्यक्ति बिजली के उपकरणों के संपर्क में आता है तो बिजली की चोट का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं: A. उपकरण बहुत शक्तिशाली होते हैं, B. उपकरण ठीक से ग्राउंडेड नहीं होते हैं, C. करंट शरीर से होकर बहता है, या D. उपकरणों का बहुत देर तक उपयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन C, करंट शरीर से होकर बहता है जिससे नुकसान होता है। अच्छा। देखिए, हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है, तो ये बिजली का एक अच्छा सुचालक है। जब हम किसी लाइव वायर को छूते हैं तो हमारा शरीर सर्किट पूरा कर देता है और करंट हमारे शरीर से होकर जमीन में चला जाता है। और यही करंट हमारे टिश्यूज को जला देता है। बिल्कुल, और आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। Question number 7. When using a multimeter to measure current, which of the following is correct? मल्टीमीटर का सवाल? हाँ, करंट मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करते समय इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शंस: A. मल्टीमीटर लोड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, B. मल्टीमीटर सीधे बिजली स्रोत से जुड़ा होता है, C. मल्टीमीटर लोड के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है, या D. मल्टीमीटर केवल प्रतिरोधक घटकों के पार जुड़ा होता है। सही जवाब है ऑप्शन A, मल्टीमीटर लोड के साथ सीरीज यानी श्रृंखला में जुड़ा होता है। अच्छा, सीरीज में। जी, इसे ऐसे समझिए, अगर आपको पाइप में बहते पानी को मापना है तो मीटर को पाइप के बीच में ही लगाना पड़ेगा ना, ताकि सारा पानी उसके अंदर से होकर गुजरे। एग्जैक्टली। ठीक वैसे ही करंट को मापने के लिए मल्टीमीटर को सर्किट का हिस्सा बनना पड़ता है, जिसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्या बात है, 7 सवाल हो गए और माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है। हमारे एक स्टूडेंट छोटू तिवारी ने भोजपुरी में कमेंट किया है। अच्छा, प्रैक्टिस। हाँ, बिल्कुल। कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए कॉन्सेप्ट्स का कूलेंट डालते रहिए, लगे रहिए। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8. इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व? EEV। मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व क्या है? ऑप्शंस हैं: A. गर्मी को स्टोर करने के लिए, B. पाले को हटाने के लिए, C. हवा की नमी को मापने के लिए, या D. उपकरण जो इवेपोरेटर में तरल रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को मापता या नियंत्रित करता है। सही जवाब है ऑप्शन D। ओके। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व यानी EEV है, वो सिस्टम का दिमाग है। दिमाग? हाँ, ये पुराने मैकेनिकल वाल्व की तरह अंदाजे पर काम नहीं करता, बल्कि सेंसर से मिले डेटा के आधार पर बहुत सटीकता से रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, ताकि कूलिंग एकदम परफेक्ट हो और बिजली भी बचे। Question number 9. Which of the following components of a flake ice machine is a vertically placed drum-shaped stainless steel container equipped with rotating blades? फ्लेक आइस मशीन? जी। सवाल है कि फ्लेक आइस मशीन का कौन सा घटक एक लंबवत रखा हुआ ड्रम के आकार का स्टेनलेस स्टील कंटेनर है जिसमें घूमने वाले ब्लेड लगे होते हैं? ऑप्शंस: A. ट्यूब आइस जनरेटर, B. कंडेंसर, C. इवेपोरेटर, या D. कंप्रेसर? इसका सही जवाब है ऑप्शन C, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर। हाँ, फ्लेक आइस मशीन में इवेपोरेटर ही वो जादूगर है। ये एक सुपर कोल्ड ड्रम होता है जिसकी ठंडी सतह पर पानी की एक पतली परत जम जाती है, और फिर घूमने वाले ब्लेड उस बर्फ को खुरचकर फ्लेक्स बना देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्वेश्चन नंबर 10. What should you do to ensure your personal safety at work? सेफ्टी फर्स्ट। काम पर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शंस: A. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE पहने, B. जोखिम उठाएं, C. चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करें, या D. उपकरणों की जांच किए बिना जल्दबाजी में काम करें। ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन A, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहने। PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपके सुपर हीरो सूट की तरह है। हाँ। हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज, ये सब आपको काम के दौरान होने वाले खतरों से बचाने के लिए ही तो डिजाइन किए गए हैं। याद रखिए,
हीरो बनने के लिए जोखिम उठाना नहीं, सुरक्षित रहना जरूरी है। एकदम सही। दोस्तों, 10 सवाल पूरे हो गए हैं। अगर आपको ये मैराथन पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सेशंस लाते रहें, तो एक काम करिए जी, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की एनर्जी देता है। चलिए अगले सवाल पर। Question number 11. Which of the following components of a storage-type water cooler gives initial power to the starting winding of the compressor and cuts off the power supply when running? वाटर कूलर का सवाल। हाँ, स्टोरेज टाइप वाटर कूलर का कौन सा घटक कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग को शुरुआती पावर देता है और चलने पर बिजली काट देता है? ऑप्शंस: ए रिले, बी ओवरलोड प्रोटेक्टर, सी थर्मोस्टेट या डी फैन मोटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिले। रिले? हाँ, रिले का काम एक कोच की तरह है जो धावक को शुरुआत में धक्का देकर दौड़ाता है। अच्छा, मतलब ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक मोमेंट्री पावर बूस्ट देता है? बिल्कुल। और जैसे ही मोटर अपनी स्पीड पकड़ लेती है, ये उस वाइंडिंग को सर्किट से हटा देता है ताकि मोटर जलने से बच सके। Question number 12. Which of the following advantages of an AC motor compared to a DC motor is incorrect? ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा है। जी। डीसी मोटर की तुलना में एसी मोटर का कौन सा लाभ गलत है? ऑप्शंस हैं: ए, एसी मोटरों में उच्च स्टार्टअप बिजली की मांग होती है, बी, एसी मोटर डीसी मोटर की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, सी, एसी मोटर अधिक टिकाऊ होते हैं, या डी, एसी मोटरों में कम चलने वाले हिस्से होते हैं। तो जो कथन गलत है वो है ऑप्शन ए। अच्छा। असल में कई प्रकार की एसी मोटर्स जैसे इंडक्शन मोटर्स की स्टार्टिंग करंट डिमांड डीसी मोटर्स से कम होती है। मतलब बाकी तीनों ऑप्शन एसी मोटर के असली फायदे हैं। जी हाँ, वो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा टिकाऊ और सिंपल कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं। Question number 13 is the process of adding moisture to the air without affecting the dry bulb temperature of the air. मतलब हवा के शुष्क बल्ब तापमान को प्रभावित किए बिना हवा में नमी जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शंस हैं: ए, ह्यूमिडिफिकेशन, बी, डीह्यूमिडिफिकेशन, सी, आइसोथर्मल प्रक्रिया, या डी, एडियाबैटिक प्रक्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन? हाँ, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ही है हवा में ह्यूमिडिटी यानी नमी को बढ़ाना। जब ये काम बिना तापमान बदले किया जाता है तो उसे आइसोथर्मल ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। पर यहाँ सबसे सटीक टर्म ह्यूमिडिफिकेशन ही है। Question number 14. In refrigeration and air conditioning systems, balance valves are also called? बैलेंस वाल्व का दूसरा नाम। जी, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बैलेंस वाल्व को और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस: ए कॉइल सेटर, बी सर्किट सेटर, सी सर्किट ब्रेकर, या डी फैन कॉइल सेटर। सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्किट सेटर। सर्किट सेटर? जी। बैलेंस वाल्व या सर्किट सेटर का इस्तेमाल हाइड्रोनिक सिस्टम में, मतलब पानी आधारित कूलिंग या हीटिंग सिस्टम में पानी के फ्लो को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर यूनिट को बराबर पानी मिले। बिल्कुल। और ये है हमारा 7 सवालों के बाद वाला मजेदार कमेंट ब्रेक। इंतजार था इसका। है मास्टर जी, रेलवे की तैयारी में न्यू लागे है जनो दिमाग में पैसेंजर ट्रेन चल रही हो, कदे रुके ही ना। हाँ, जसबीर जी, पैसेंजर ट्रेन बेशक धीरे चलती है पर हर स्टेशन पर रुकते हुए मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। क्या बात है। बस सही ट्रेन में बैठे रहिए। Question number 15. When choosing the sheet size for the original drawing, what should be the primary consideration? ड्राइंग का सवाल। हाँ। मूल ड्राइंग के लिए शीट का आकार चुनते समय प्राथमिक विचार क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं: ए, स्पष्टता और आवश्यक रेजोल्यूशन, बी, ड्राइंग का ओरिएंटेशन, सी, प्रजनन का आकार, या डी, ड्राइंग ऑफिस का मानक आकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पष्टता और आवश्यक रेजोल्यूशन। क्लैरिटी इज की। बिल्कुल, सबसे जरूरी बात यही है। ड्राइंग इतनी बड़ी शीट पर बननी चाहिए कि हर छोटी से छोटी डिटेल साफ साफ दिखे और उसे आसानी से समझा जा सके। अगर डिटेल ही समझ नहीं आएगी तो ड्राइंग का कोई फायदा ही नहीं। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 16. What is the purpose of an emergency evacuation plan? इमरजेंसी प्लान। जी, आपातकालीन निकासी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस: ए, आपात स्थिति के दौरान
सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करना, बी उत्पादकता बढ़ाना, सी सुरक्षा अभ्यास से बचना या डी श्रमिकों को जल्दी जाने की अनुमति देना। इसका जवाब तो नाम में ही है, ऑप्शन ए, आपात स्थिति के दौरान सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करना। बिल्कुल। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान इसलिए बनाया जाता है ताकि आग, भूकंप या किसी भी आपदा के समय सभी लोग बिना किसी भगदड़ या कंफ्यूजन के एक तय रास्ते से सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकें। Question number 17. In the operation of a cold storage plant are used to protect the plant components from abnormal working conditions. कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज प्लांट के संचालन में संयंत्र के घटकों को असामान्य कामकाजी परिस्थितियों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस: ए सेफ्टी कंट्रोल, बी तापमान नियंत्रण, सी द्रव नियंत्रण या डी नमी नियंत्रण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेफ्टी कंट्रोल। सेफ्टी कंट्रोल? जी, सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम के बॉडीगार्ड होते हैं, जैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर कटआउट्स, ऑयल प्रेशर सेफ्टी स्विच। तो ये सिस्टम को बड़े नुकसान से बचाते हैं। बिल्कुल, ये सिस्टम को असामान्य परिस्थितियों जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर या ऑयल की कमी से होने वाले बड़े नुकसान से बचाते हैं। Question number 18. In which of the following types of refrigeration systems a lighter gas than the refrigerant vapor is introduced into the system? ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, किस प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट वाष्प की तुलना में एक हल्की गैस सिस्टम में डाली जाती है? ऑप्शंस हैं: ए लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बी ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सी आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम या डी 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। 3 फ्लूइड? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सिस्टम है। इसमें 3 फ्लूइड होते हैं, एक रेफ्रिजरेंट अमोनिया, एक एब्जॉर्बेंट पानी और एक हल्की निष्क्रिय गैस हाइड्रोजन। अच्छा, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या काम है? यहाँ हाइड्रोजन गैस एक चालाकी का काम करती है। वो अमोनिया के पार्शियल प्रेशर को कम कर देती है, जिससे अमोनिया बिना कंप्रेसर के ही बहुत कम तापमान पर उबलने लगता है और कूलिंग करता है। Question number 19. Exists when a system changes its state due to a temperature difference between the system and its surroundings. मतलब क्या मौजूद होता है जब कोई सिस्टम अपने परिवेश और सिस्टम के बीच तापमान के अंतर के कारण अपनी स्थिति बदलता है? ऑप्शंस हैं: ए कार्य, बी प्रसार, सी द्रव्यमान प्रवाह या डी ऊष्मा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊष्मा यानी हीट। ये तो हीट की परिभाषा ही हो गई। बिल्कुल, ऊष्मा या हीट ऊर्जा का वह रूप है जो हमेशा तापमान के अंतर के कारण ज्यादा तापमान वाली जगह से कम तापमान वाली जगह की ओर बहती है। Question number 20. In a refrigeration system, what does FCU stand for? FCU का फुल फॉर्म? जी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में FCU का क्या अर्थ है? ऑप्शंस: ए फ्रीजर कंट्रोल यूनिट, बी फ्रीजर कॉइल यूनिट, सी फैन कॉइल यूनिट या डी फैन कंट्रोल यूनिट। सही जवाब है ऑप्शन सी, फैन कॉइल यूनिट। फैन कॉइल यूनिट? हाँ, FCU या फैन कॉइल यूनिट एक सिंपल डिवाइस है जिसमें एक कॉइल और एक पंखा होता है। पंखा कमरे की हवा को कॉइल के ऊपर से गुजारता है, जिससे हवा ठंडी या गर्म हो जाती है। बहुत बढ़िया, 20 सवाल पूरे। दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दें, आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर सेशन में मजा आ रहा है तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चलिए इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। Question number 21. In a horizontal type bottle cooler, air convection exists inside the storage cooling compartment. मतलब क्षैतिज प्रकार के बॉटल कूलर में भंडारण शीतलन डिब्बे के अंदर किस प्रकार का वायु संवहन मौजूद होता है? ऑप्शंस है: ए जबरदस्ती, बी अनिवार्य, सी प्राकृतिक या डी तटस्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक यानी नेचुरल। अच्छा, नेचुरल। जी, हॉरिजॉन्टल बॉटल कूलर्स में आम तौर पर अंदर कोई पंखा नहीं होता। ठंडी हवा भारी होने के कारण अपने आप नीचे बैठती है और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। बिल्कुल, और इसी नेचुरल साइकिल से धीरे धीरे कूलिंग होती रहती है। और समय हो गया है एक और मजेदार कमेंट का। लाइए, एक दर्शक पूजा शर्मा लिखती हैं, सर इतने सारे वॉल्व और पाइप पढ़कर लग रहा है कि मैं लोको पायलट नहीं
प्लम्बर बनने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, पूजा जी, एक अच्छे लोको पायलट को अपनी इंजन के हर पुर्जे की समझ होनी चाहिए। सही बात है। चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या प्लम्बिंग से जुड़ा हो, आप सही रास्ते पर हैं। Question number 22. Which of the following are the two methods of charging refrigerant into the system? रेफ्रिजरेंट चार्जिंग। सिस्टम में रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के दो तरीके कौन से हैं? ऑप्शंस। ए. विशिष्ट आयतन और विसारकता द्वारा, बी. घनत्व और रंग द्वारा, सी. वजन और आयतन द्वारा, या डी. श्यानता और आयतन द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी, वजन द्वारा चार्जिंग और आयतन द्वारा चार्जिंग। By weight and by volume. जी, सिस्टम में रेफ्रिजरेंट डालने के दो मुख्य तरीके हैं। सबसे सटीक तरीका है उसे तौलकर बाय वेट डालना। जैसा कि मैन्युफैक्चरर बताता है। जी हाँ, और दूसरा तरीका है उसके आयतन या सिस्टम के प्रेशर और तापमान को देखकर अंदाजा लगाकर चार्ज करना। Question number 23. Gasket seals or spacers are made by using. गास्केट सील और स्पेसर किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए. प्रिक पंच, बी. पिन पंच, सी. हॉलो पंच, या डी. सेंटर पंच। सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉलो पंच। हॉलो पंच। जी, हॉलो पंच एक कुकी कटर की तरह होता है। ये एक खोखला तेज धार वाला टूल होता है। अच्छा, इससे सॉफ्ट शीट पर रखकर गोल आकार के गास्केट काटे जाते हैं। बिल्कुल सही, रबर, कॉर्क या लेदर जैसी शीट्स पर। Question number 24. Which of the following types of pliers are used for shaping loops in wires and forming curves in light metal strips? फ्लायर्स का सवाल। तारों में लूप को आकार देने और हल्की धातु की पट्टियों में कर्व बनाने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए. फ्लैट नोज प्लायर्स, बी. राउंड नोज प्लायर्स, सी. एंड कटिंग प्लायर्स, या डी. स्लिप जॉइंट प्लायर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राउंड नोज प्लायर्स। राउंड नोज नाम से ही पता चल रहा है। जी, इन प्लायर्स के जॉज गोल और आगे से पतली होती हैं। ये डिजाइन तारों को बिना डैमेज किए एक परफेक्ट गोल लूप या कर्व बनाने के लिए आदर्श है। Question number 25. A circuit contains 3 resistors, 15 ohms, 10 ohm and 20 ohm. एक न्यूमेरिकल। हाँ, 15 ओम रोकने वाला 10 ओम और 20 ओम के समानांतर संयोजन के साथ श्रृंखला में है। यदि सर्किट पर 24 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है तो कुल करंट क्या है? ऑप्शंस हैं ए. 0.1 एम्प, बी. 2.1 एम्प, सी. 1.1 एम्प, या डी. 3.1 एम्प। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.1 एम्प। इसे सॉल्व करके बताइए। जरूर, पहले 10 ओम और 20 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो होगा 10 to 20, 10 plus 20 is equals to 6.67 ओम। ठीक है। अब ये 15 ओम के साथ सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ 15 plus 6.67 यानी 21.67 ओम। और अब ओम का नियम I is equals to VR? बिल्कुल, 24 को 21.67 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.1 एम्प आएगा। Question number 26. In a velocity time graph, what does the negative slope indicate? ग्राफ का सवाल। वेग समय ग्राफ में नकारात्मक ढलान क्या दर्शाता है? ऑप्शंस हैं ए. विस्थापन, बी. दूरी, सी. त्वरण, या डी. मंदता। सही जवाब है ऑप्शन डी, मंदता यानी रिटार्डेशन। हमेशा याद रखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को दर्शाता है। अगर ढलान ऊपर की ओर है तो एक्सेलरेशन, और अगर ढलान नीचे की ओर है मतलब नेगेटिव है तो रिटार्डेशन। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27. What are thermal insulators in refrigeration and air conditioning systems? थर्मल इंसुलेटर। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में थर्मल इंसुलेटर्स क्या हैं? ऑप्शंस हैं ए. ऐसी सामग्रियां जो गर्मी के प्रवाह को धीमा करती हैं, बी. ऐसी सामग्रियां जो घर्षण को धीमा करती हैं, सी. ऐसी सामग्रियां जो हवा के प्रवाह को धीमा करती हैं, या डी. ऐसी सामग्रियां जो पानी के प्रवाह को धीमा करती हैं। इसका जवाब है ऑप्शन ए, गर्मी के प्रवाह को धीमा करती हैं। जी, थर्मल इंसुलेटर जैसे थर्मोकॉल, ग्लास वूल, PUF फोम, इनका काम हीट के लिए एक स्पीड ब्रेकर बनना है। ये गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन सिस्टम? परिभाषा पूछिए। हाँ, रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है? ऑप्शंस हैं ए. एक सिस्टम को कम तापमान पर बनाए रखने के लिए नियोजित उपकरण, या बी.
उच्च तापमान पर, सी उच्च दबाव पर या डी कम दबाव पर? जी। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक सिस्टम को कम तापमान पर बनाए रखने के लिए नियोजित उपकरण। सीधा सा सवाल। हाँ, रेफ्रिजरेशन का मूल सिद्धांत ही यही है, किसी बंद जगह से गर्मी को लगातार निकालकर बाहर फेंकना ताकि वो जगह आसपास के वातावरण की तुलना में ज्यादा ठंडी बनी रहे। और ये रहा एक और मजेदार कमेंट, बलविंदर सिंह ने पंजाबी में लिखा है। अच्छा। ओ पाजी, इनने सवाल करदे करदे दिमाग दा दही बन गया है, हुण तां लस्सी पीण दा ही दिल करदा है। हाँ, बलविंदर जी, मैराथन खत्म होने के बाद ठंडी लस्सी जरूर पीजिएगा। बिल्कुल। अभी के लिए सवालों पर फोकस बनाए रखिए। Question number 29. A circular hole of radius 3 centimeters is cut from a rectangular sheet of dimensions 12 centimeter into 10 centimeter. Find the remaining area. Take pi equal to 3.14. एक और न्यूमेरिकल। 12 सेमी इंटू 10 सेमी की एक आयताकार शीट से 3 सेमी त्रिज्या का एक गोलाकार छेद काटा जाता है। शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस: ए 75.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 91.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 95.86 सेंटीमीटर स्क्वायर या डी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, 91.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कैसे किया? बहुत सिंपल है। पहले पूरी आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। फिर काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर दोनों को घटा देंगे। बिल्कुल। 120 में से 28.26 घटाया तो 91.74 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। Question number 30. Which of the following is incorrect regarding the cleaning and care of a split AC system? फिर से इनकरेक्ट पूछा है। जी, स्प्लिट एसी सिस्टम की सफाई और देखभाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस: ए, एयर फिल्टर को हटाते समय हीट एक्सचेंजर को अवश्य छुएं। अच्छा। बी, सुनिश्चित करें कि इनटेक ग्रिल सुरक्षित रूप से स्थापित है। सी, एसी को साफ करने से पहले बिजली बंद करें। या डी, धोने के बाद इसे छाया में सुखाएं। इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए, हीट एक्सचेंजर को छूना। हाँ, ये बिल्कुल गलत और खतरनाक सलाह है। हीट एक्सचेंजर की फिन्स एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, जो बहुत नाजुक और तेज धार वाली होती हैं। उन्हें छूने से हाथ में चोट लग सकती है और वो मुड़ भी सकती हैं, इसलिए इसे कभी नहीं छूना चाहिए। 30 सवाल पूरे हो गए, क्या बात है। दोस्तों, आपका जोश कैसा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो फटाफट दबा दें। बिल्कुल, आपके जोश से ही हमारा जोश बना रहता है। अभी तो 45 सवाल और बाकी हैं। अगला सवाल ये रहा। Question number 31. What is a key advantage of using MOSFETs in electronic circuits compared to other types of transistors? मॉसफेट्स। दूसरे ट्रांजिस्टर की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में MOSFETs का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शंस: ए, उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया, बी, एसी और डीसी दोनों संकेतों को बढ़ाने की क्षमता, सी, बीजेटी की तुलना में उच्च वोल्टेज और धाराओं को संभालने की क्षमता, या डी, उच्च इनपुट प्रतिबाधा और कम बिजली की खपत। सही जवाब है ऑप्शन डी, उच्च इनपुट प्रतिबाधा और कम बिजली की खपत। इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। बीजेटी ट्रांजिस्टर एक भारी स्प्रिंग वाले दरवाजे की तरह है, जिसे खोला रखने के लिए लगातार करंट देना पड़ता है। वहीं मॉसफेट एक सेंसर वाले ऑटोमेटिक दरवाजे की तरह है, जिसे खोलने के लिए बस वोल्टेज देना काफी है, कोई मेहनत नहीं। इसीलिए मॉसफेट्स बहुत कम पावर खाते हैं। Question number 32. What is the sum of 3/8 plus 5/12? फ्रैक्शन का जोड़। और 512 का योग क्या है? ऑप्शंस: ए 34, बी 712, सी 1924 या डी 910। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1924। ओके। भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें पहले उनके डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। तो 3 8 बन जाएगा 9 24 और 5 12 बन जाएगा 10 24। अब इन्हें जोड़ना आसान है। 9 + 10 24 यानी 1924। Question number 33. Which of the following files is used for filing narrow grooves and angles above 10 degrees? रेटी का सवाल। 10 डिग्री से अधिक के संकीर्ण खांचे और कोणों को भरने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं:
ए स्क्वायर फाइल, बी नाइफ एज फाइल, सी हाफ राउंड फाइल या डी त्रिकोणीय फाइल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइफ एज फाइल। चाकू की धार वाली रेती? बिल्कुल। इसका आकार चाकू जैसा पतला और नुकीला होता है, जो इसे बहुत संकरे खांचों और छोटे कोणों में काम करने के लिए परफेक्ट बनाता है, जहां दूसरी कोई रेती नहीं पहुंच सकती। क्वेश्चन नंबर 34। A drawing instrument box is used to all the instruments. सिंपल सवाल। एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का उपयोग सभी उपकरणों को के लिए किया जाता है। ऑप्शंस: ए कास्टिंग, बी स्क्रीनिंग, सी ड्रिलिंग या डी ले जाने? सही जवाब है ऑप्शन डी, ले जाने यानी कैरी करने के लिए। ये तो बहुत सीधा सा सवाल है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का मुख्य काम सभी ड्राइंग उपकरणों को सुरक्षित रूप से एक जगह रखना और उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following organizations is responsible for enforcing workplace safety regulations in India? सेफ्टी रेगुलेशंस। भारत में कार्यस्थल सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शंस: ए EPA, बी DGFSLI, सी WHO या डी FDA? सही जवाब है ऑप्शन बी, DGFSI। DGFSLI? जी, फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय। ये भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसका काम फैक्ट्रीज में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिल्कुल। और अब फिर से मजेदार कमेंट टाइम। राकेश मीना जी लिखते हैं, जी, गुरुजी, इन सवालों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे हमसे लोको पायलट नहीं बल्कि साइंटिस्ट मांग रहा है। हाँ राकेश जी, एक अच्छा लोको पायलट किसी साइंटिस्ट से कम नहीं होता। सही बात है। उसे टेक्नोलॉजी की गहरी समझ होनी ही चाहिए। आप सही दिशा में हैं। Question number 36. In an air conditioning system travels from one point to another through the air. एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हवा के माध्यम से क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है? जी। ऑप्शंस: ए जल जनित ध्वनि, बी संरचना जनित ध्वनि, सी रेफ्रिजरेंट जनित ध्वनि या डी वायु जनित ध्वनि? सही जवाब है ऑप्शन डी, वायु जनित ध्वनि यानी एयर बोर्न साउंड। एयर बोर्न साउंड। जी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पंखे और डक्ट से हवा के बहने से जो शोर उत्पन्न होता है, वो हवा के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following factors must be controlled to maintain a constant temperature in a conditioned space? एक वातानुकूलित स्थान में निरंतर तापमान बनाए रखने के लिए किस कारक को नियंत्रित किया जाना चाहिए? ऑप्शंस: ए हवा की गति, बी हवा की आर्द्रता, सी हवा की शुद्धता या डी हवा का तापमान? इस सवाल के ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन ए, हवा की गति। हवा की गति। हाँ, देखिए, तापमान को तो थर्मोस्टेट कंट्रोल करता ही है, लेकिन उस तापमान को पूरे कमरे में एक जैसा बनाए रखने के लिए हवा की गति और उसके सर्कुलेशन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, वरना हॉट और कोल्ड स्पॉट्स बन जाएंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 38. In an automotive air conditioning system compressor, the pistons are operated by a which moves them back and forth in the cylinders? ऑटोमोटिव एसी? एक ऑटोमोटिव एसी कंप्रेसर में पिस्टन किसके द्वारा संचालित होते हैं जो उन्हें सिलेंडरों में आगे और पीछे ले जाता है? ऑप्शंस: ए वॉबल प्लेट, बी क्रैंकशाफ्ट, सी कनेक्टिंग रॉड या डी गियर प्लेट? सही जवाब है ऑप्शन ए, वॉबल प्लेट। वॉबल प्लेट या स्वॉश प्लेट? जी, यह एक घूर्णन डिस्क होती है जो एक कोण पर लगी होती है। जब इंजन की बेल्ट से यह घूमती है तो इसका तिरछा मूवमेंट पिस्टन को सिलेंडर के अंदर आगे पीछे धकेलता है। अच्छा, और इसी से गैस कंप्रेस होती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 39. What is the benefit of giving a material a heat treatment? हीट ट्रीटमेंट? किसी सामग्री को हीट ट्रीटमेंट देने का क्या लाभ है? ऑप्शंस हैं: ए कठोरता बढ़ाना, जैसे सर्जिकल चाकू बनाने के लिए, बी पिघलने बिंदु को कम करने के लिए, सी वजन बढ़ाने के लिए या डी इसे एक तत्व से दूसरे में बदलने के लिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, कठोरता बढ़ाना, हार्डनेस बढ़ाना। जी, हीट ट्रीटमेंट एक तरह से मेटल का जिम वर्कआउट है। प्रक्रियाओं जैसे हार्डनिंग और टेम्परिंग से धातु के अंदरूनी स्ट्रक्चर को बदलकर उसके मैकेनिकल गुणों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है।
रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ठंड पैदा करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस: ए कंडेंसर, बी इकोनोमाइजर, सी मैनिफोल्ड गेज टूल या डी वोर्टेक्स ट्यूब। सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्टेक्स ट्यूब। वोर्टेक्स ट्यूब। हाँ, वर्टेक्स ट्यूब एक बहुत ही अनोखा डिवाइस है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ये सिर्फ कंप्रेस्ड हवा को तेजी से घुमाकर उसे एक बहुत ठंडी और एक गर्म हवा की धारा में अलग कर देता है। और इस ठंडी धारा का उपयोग स्पॉट कूलिंग के लिए किया जाता है। जी हाँ। 40 सवाल पूरे हो गए हैं, हम आधे से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। क्या बात है। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपकी लगन को सलाम। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का परमानेंट हिस्सा जरूर बने। बिल्कुल, और ये लगन ही आपको सफलता दिलाएगी। चलिए 41वें सवाल की ओर। Question number 41. In which of the following types of cooling towers are the eliminators located just below the fan and the spray nozzles located just below the eliminators? कूलिंग टावर का लेआउट। हाँ, किस प्रकार के कूलिंग टावरों में एलिमिनेटर पंखे के ठीक नीचे और स्प्रे नोजल एलिमिनेटर के ठीक नीचे लगे होते हैं? ऑप्शंस हैं: ए फोर्स ड्राफ्ट, बी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, सी हाइपरबॉलिक ड्राफ्ट या डी नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। सही जवाब है ऑप्शन बी, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। जी, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर में पंखा सबसे ऊपर लगा होता है और ये हवा को नीचे से ऊपर की ओर खींचता है। और इसी डिजाइन में ये लेआउट बनता है। बिल्कुल, सबसे ऊपर पंखा, उसके नीचे एलिमिनेटर्स और उनके नीचे स्प्रे नोजल्स। क्वेश्चन नंबर 42। इंडस्ट्रियल एसी सिस्टम्स में किसको प्रसारित करने के लिए कंडेंसर से कूलिंग टावर तक एक पाइपलाइन प्रदान की जाती है? ऑप्शंस: ए क्लोरीन, बी पानी, सी गैस या डी हवा। सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी। वाटर। हाँ, बड़े एसी प्लांट्स में कंडेंसर की गर्मी को रेफ्रिजरेंट से पानी में ट्रांसफर किया जाता है। फिर इस गर्म पानी को पाइप के जरिए कूलिंग टावर में भेजा जाता है, जहां ये ठंडा होकर वापस कंडेंसर में आ जाता है। बिल्कुल सही। और एक छोटा सा ब्रेक एक और मजेदार कमेंट के लिए। जरूर। अमित यादव लिखते हैं, सर जी आरएसी ट्रेड लेकर गलती कर दी क्या? दोस्त लोग फिटर इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हैं और हम यहाँ फ्रिज ठीक कर रहे हैं। अमित जी, बिल्कुल गलती नहीं की। आरएसी एक स्पेशलाइज्ड और बहुत डिमांडिंग ट्रेड है। सही बात है। आज के समय में बिना कूलिंग की कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आप भविष्य के कूलिंग एक्सपर्ट बन रहे, छोटा मोटा काम नहीं। Question number 43. Which of the following motors is used for the condensing unit and cooling coils of a bottle cooler? बॉटल कूलर की मोटर। किस मोटर का उपयोग बॉटल कूलर की कंडेंसिंग यूनिट और कूलिंग कॉइल्स के लिए किया जाता है? ऑप्शंस: ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, बी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर या डी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। शेडेड पोल मोटर। जी, शेडेड पोल मोटर्स बहुत सिंपल, सस्ती और कम पावर की होती हैं। इन्हें ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये छोटे पंखों में इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल, जैसे कंडेंसर फैन या इवेपोरेटर फैन में। Question number 44. Which of the following procedures for maintaining a central AC always follows the detailed instructions provided by the equipment manufacturers or system designers? सेंट्रल एसी। केंद्रीय एसी को बनाए रखने की कौन सी प्रक्रिया हमेशा उपकरण निर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करती है? ऑप्शंस: ए पोस्ट स्टार्टअप चेक, बी प्री स्टार्टअप चेक, सी स्टार्टिंग प्रक्रिया या डी लॉग शीट। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टार्टिंग प्रक्रिया। स्टार्टिंग प्रोसीजर। ये किसी भी बड़े सेंट्रल एसी प्लांट को स्टार्ट करने का एक निश्चित एसओपी होता है जो मैन्युफैक्चरर द्वारा बताया जाता है। गलत क्रम में स्टार्ट करने से सिस्टम को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, भारी नुकसान। इसलिए हमेशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है। Question number 45. Which of the following electrical components is used to protect the compressor from abnormal operating conditions in a refrigeration system? कंप्रेसर प्रोटेक्शन। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर को असामान्य परिचालन स्थिति से बचाने के लिए किस विद्युत घटक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस: ए फैन मोटर, बी पीटीसी रिले, सी ओवरलोड प्रोटेक्टर या डी डिफ्रॉस्ट हीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी, ओवरलोड प्रोटेक्टर। OLP। जी, ओवरलोड प्रोटेक्टर कंप्रेसर का फ्यूज या सर्किट ब्रेकर है
जब कंप्रेसर किसी वजह से बहुत ज्यादा करंट खींचने लगता है तो ये गर्म होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है और कंप्रेसर की मोटर को जलने से बचाता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 46, इफ sin थीटा इक्वल्स 35, फाइंड cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री। यदि sin थीटा इक्वल्स 35 है तो cos थीटा ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं A 1, B 35, C 34 या D 45। सही जवाब है ऑप्शन डी 45। कैसे? इसके लिए हमें पाइथागोरियन आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अच्छा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 35 स्क्वायर जो होता है 1625। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। ये 3, 4, 5 का एक स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है। बिल्कुल सही। Question number 47. When measuring the resistance of a resistor using an ohm meter, what does a reading of zero resistance indicate? ओम मीटर। ओम मीटर का उपयोग करके एक अवरोधक के प्रतिरोध को मापते समय शून्य प्रतिरोध का पाठ्यांक क्या दर्शाता है? ऑप्शंस A, रेजिस्टर ओपन सर्किट है, B, ओम मीटर खराब है, C, रेजिस्टर सामान्य रूप से काम कर रहा है, या D, रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट है। सही जवाब है ऑप्शन डी, रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट है। 0 ओम मतलब शॉर्ट सर्किट। हाँ, 0 ओहम का मतलब है कि करंट को कोई रुकावट नहीं मिल रही, वो सीधी बह रहा है। अगर रेजिस्टर ओपन होता तो रीडिंग इन्फिनिटी आती। Question number 48. For what purpose are pins and clips used in engineering drawing? इंजीनियरिंग ड्राइंग में पिन और क्लिप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शंस A, आयामों को स्थानांतरित करने के लिए, B, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर मजबूती से बांधने के लिए, C, क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए, या D, चित्र बनाने के लिए ड्राइंग पेपर का समर्थन करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर बांधने के लिए। जी, जब आप ड्राइंग बना रहे होते हैं तो जरा सा भी शीट का हिलना आपकी सारी लाइंस को खराब कर सकता है। पिन या क्लिप्स का इस्तेमाल करके शीट को ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49. In a vapor compression system, the condensed liquid refrigerant from the condenser is collected in a vessel called a वाष्प संपीड़न प्रणाली में कंडेंसर से संघनित तरल रेफ्रिजरेंट एक बर्तन में जमा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस A, विस्तार वाल्व, B, कंडेंसर, C, इवापोरेटर, या D, रिसीवर। सही जवाब है ऑप्शन डी, रिसीवर। रिसीवर? जी, रिसीवर एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है। ये कंडेंसर से आने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जमा करता है और आगे एक्सपेंशन वाल्व को एक स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करता है। इससे पहले कि हम 50 का आंकड़ा पार करें, एक और मजेदार कमेंट लाइए। सुनीता कुमारी लिखती हैं, सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर यूज करने का मन करता है, लेकिन फिर एग्जाम का ख्याल आ जाता है, बहुत दुख होता है। सुनीता जी, ये दुख नहीं, आपकी असली ट्रेनिंग है। बिल्कुल। बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में दूसरों से तेज बनाएगी। लगे रहिए, ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। Question number 50. Which of the following factors is responsible for maintaining any desired temperature within a closed space, whether the outside air temperature is above or below the desired room temperature? कौन सा कारक एक बंद स्थान के भीतर किसी भी वांछित तापमान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, भले ही बाहर की हवा का तापमान कैसा भी हो? ऑप्शंस A, हवा का तापमान, B, हवा की आर्द्रता, C, हवा की गति, या D, हवा की शुद्धता। सही जवाब है ऑप्शन ए, हवा का तापमान। टेम्परेचर ऑफ एयर? जी, एयर कंडीशनिंग का मूल काम ही हवा के तापमान को नियंत्रित करना है। यह बाहर के तापमान के प्रभाव को खत्म करता है ताकि अंदर का तापमान स्थिर रहे। 50 सवाल पूरे हमने अर्धशतक लगा दिया है। क्या बात है। इस मौके पर सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कर दें। दिखा दीजिए अपनी ताकत। बहुत बढ़िया। इसी एनर्जी के साथ अगले 25 सवालों को भी पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51. एक is a type of refrigerated cabinet that displays goods as well as cools them. कौन सा एक प्रकार का रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट है जो माल को प्रदर्शित करने के साथ साथ उसे ठंडा भी करता है? ऑप्शंस हैं A, अंडर काउंटर कूलर, B, विजिबल हीटर, C, विजिबल कूलर, या D, हिडन कूलर।
सही जवाब है ऑप्शन सी, विजिबल कूलर। डिस्प्ले कूलर? जी, विजिबल कूलर या डिस्प्ले कूलर, जैसे कि दुकानों में रखी कोल्ड ड्रिंक की फ्रिज का डिजाइन ही ऐसा होता है कि ग्राहक कांच के दरवाजे से अंदर रखे प्रोडक्ट्स को आसानी से देख सकें। और वो साथ साथ ठंडा भी होता रहे। बिल्कुल। Question number 52. According to BIS-SP 46-2000, which of the following applications in engineering drawing is correctly represented by a chain thin line? BIS स्टैंडर्ड। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस अनुप्रयोग को चेन थिन लाइन द्वारा सही ढंग से दर्शाया गया है? ऑप्शंस: ए, आयाम रेखाएं, बी, दृश्य किनारे, सी, केंद्र रेखाएं, या डी, छिपे हुए किनारे। सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र रेखाएं यानी सेंटर लाइंस। सेंटर लाइंस? जी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेंटर लाइंस को दिखाने के लिए चेन थिन लाइन यानी एक लंबी डैश, फिर एक छोटी डैश, फिर लंबी डैश का इस्तेमाल किया जाता है। Question number 53. Which of the following vices has a handle and a small collet chuck at one end? वाइस का सवाल। इस वाइस में एक हैंडल और एक सिरे पर एक छोटा कोलेट चक होता है। ऑप्शंस: ए, पाइप वाइस, बी, टूल मेकर्स वाइस, सी, हैंड वाइस, या डी, पिन वाइस। सही जवाब है ऑप्शन डी, पिन वाइस। पिन वाइस? जी, पिन वाइस एक बहुत छोटा पेन जैसा हाथ में पकड़ने वाला टूल होता है। इसका इस्तेमाल बहुत पतली और नाजुक चीजों जैसे सुई या पतली ड्रिल बिट को पकड़ने के लिए किया जाता है। Question number 54. In a refrigeration system, are heat carriers that directly cool the material by absorbing latent heat. Latent heat. कौन से हीट कैरियर है जो गुप्त गर्मी को अवशोषित करके सीधे सामग्री को ठंडा करते हैं? ऑप्शंस: ए, प्राथमिक रेफ्रिजरेंट, बी, द्वितीयक रेफ्रिजरेंट, सी, नाइट्रोजन, या डी, अत्यधिक ज्वलनशील। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट? जी, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो पदार्थ होते हैं जो सिस्टम के अंदर अपना फेज बदलकर, मतलब लिक्विड से गैस बनकर, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और असली कूलिंग पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55. Which part of a thermostatic expansion valve transmits the diaphragm force to the spring to control the flow? TXV का सवाल। थर्मोस्टैटिक विस्तार वॉल्व का कौन सा भाग प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए डायाफ्राम बल को स्प्रिंग में पहुंचाता है? ऑप्शंस: ए, सुपरहीट स्प्रिंग, बी, पुश रॉड और बॉल वॉल्व, सी, बॉडी सीलिंग गैस्केट, या डी, स्प्रिंग रिटेनर। सही जवाब है ऑप्शन बी, पुश रॉड और बॉल वॉल्व। अच्छा। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व में सेंसिंग बल्ब के प्रेशर से ऊपर लगा डायाफ्राम मूव करता है। ये मूवमेंट छोटी छोटी पुश रॉड्स के जरिए नीचे लगी वॉल्व की पिन या बॉल पर ट्रांसफर होता है और वो रेफ्रिजरेंट के रास्ते को खोलता या बंद करता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following parts of a file is the part that is fitted into the handle for holding the file? फाइल का कौन सा भाग फाइल को पकड़ने के लिए हैंडल में फिट किया जाने वाला भाग है? ऑप्शंस: ए, एज, बी, टिप या पॉइंट, सी, टैंग, या डी, हैंडल। सही जवाब है ऑप्शन सी, टैंग। टैंग? जी, रेती का जो पतला और नुकीला हिस्सा लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल के अंदर ठोंका जाता है उसे टैंग कहते हैं। मजेदार कमेंट ब्रेक। दीपक कुमार का सवाल है। पूछिए। सर, इतने सारे मोटर्स और कंप्रेसर के नाम याद रखते रखते मेरा खुद का प्रोसेसर हैंग हो रहा है, कोई एंटीवायरस बताइए। दीपक जी, इसका सबसे अच्छा एंटीवायरस है चार्ट्स और निमोनिक्स। बिल्कुल सही आइडिया है। एक पेज पर हर मोटर का नाम और उसकी एप्लीकेशन का एक चार्ट बना लीजिए और उसे रोज देखिए। प्रोसेसर कभी हैंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57. If the diameter of bare tube coil evaporators is too small, then यदि नंगे ट्यूब कॉइल इवेपोरेटर का व्यास बहुत छोटा है तो क्या होगा? ऑप्शंस: ए, सिस्टम की दक्षता कम हो जाती है, बी, दबाव में गिरावट शून्य हो जाती है, सी, दबाव में गिरावट बहुत कम हो जाती है, या डी, सिस्टम की दक्षता बढ़ जाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सिस्टम की दक्षता कम हो जाती है। एफिशिएंसी कम हो जाती है। जी,
अगर ट्यूब का व्यास बहुत छोटा होगा तो रेफ्रिजरेंट को बहने में ज्यादा घर्षण का सामना करना पड़ेगा। इससे प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा और कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बिल्कुल। Question number 58. Which of the following components of a walk-in cooler is necessary to prevent the drain line from freezing up on a freezer? वॉक-इन कूलर? वॉक-इन कूलर के कौन से घटकों में से फ्रीजर पर ड्रेन लाइन को जमने से रोकने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस: ए, कंडेंसेट वाटर इवेपोरेटर, बी, ड्रेन लाइन हीटर, सी, कंडेंसर यूनिट रैक, या डी, हीट एक्सचेंजर। सही जवाब है ऑप्शन बी, ड्रेन लाइन हीटर। ड्रेन लाइन हीटर 0 से बहुत नीचे होता है। डीफ्रॉस्ट साइकिल के दौरान जो बर्फ पिघलकर पानी बनती है वो ड्रेन लाइन में जाते ही फिर से जम सकती है। तो ये हीटर उस पानी को जमने नहीं देता? हाँ, ये एक पतली हीटिंग केबल होती है जो लाइन को गर्म रखती है। क्वेश्चन नंबर 59. नॉन फंक्शनल डायमेंशंस आर. गैर कार्यात्मक आयाम क्या हैं? ऑप्शंस: ए, सीधे ड्राइंग पर दिए गए मानों से प्राप्त, बी, घटक के कार्य के लिए आवश्यक, सी, ड्राइंग की संबंधित विशेषताओं से प्राप्त, या डी, घटक के कार्य के लिए आवश्यक नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, स्थान या घटक के कार्य के लिए आवश्यक नहीं। मतलब ये जरूरी नहीं होते? हाँ, फंक्शनल डायमेंशन वो होती हैं जो किसी पार्ट के सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी होती हैं। नॉन फंक्शनल डायमेंशन सिर्फ जानकारी के लिए दी जाती हैं। Question number 60. Why is it important for everyone in the workplace to follow safety procedures? सेफ्टी। कार्यस्थल में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस: ए, जोखिमों को कम करने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए, बी, परिचालन लागत को कम करने के लिए, सी, पर्यवेक्षण की आवश्यकता को सीमित करने के लिए, या डी, उत्पादन दक्षता बढ़ाने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, जोखिमों को कम करने के लिए। जी। बाकी सब चीजें बाद में आती हैं, सुरक्षा सबसे पहले। सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि सभी कर्मचारी सुरक्षित रहें और किसी को कोई चोट ना लगे। 60 सवाल हो गए हैं, 10-15 और बचे हैं। हिम्मत बनाए रखिए, मंजिल करीब है। और अगर क्लास फायदेमंद लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 61. In an air conditioning system allows heat to flow from the hot refrigerant to the cool outside air. एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या गर्मी को गर्म रेफ्रिजरेंट से ठंडी बाहरी हवा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है? ऑप्शंस: ए, कंप्रेसर, बी, कंडेंसर, सी, टरबाइन, या डी, एवापोरेटर। सही जवाब है ऑप्शन बी, कंडेंसर। कंडेंसर। जी हाँ, कंडेंसर का काम ही हीट को बाहर फेंकना है। कंप्रेसर से आने वाले हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट की गर्मी को ये बाहर की ठंडी हवा में छोड़ देता है, जिससे रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर वापस लिक्विड बन जाता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 62. मैच द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम ए विद द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम बी। एक और मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करें। ऑप्शंस हैं: AS BR CQ DP, B AS BQ CR DP, C AP BR CQ DS, या D AQ BR CS DP। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, AS BR CQ DP। ओके। चलिए जल्दी से मिलाते हैं। थर्मोमीटर सामान्य तापमान मापता है। AS पायरोमीटर बहुत उच्च तापमान मापता है। BR बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव मापता है और सोलर पायरोमीटर सूर्य से आने वाली रेडिएशन की तीव्रता मापता है। Question number 63. In duct insulation of refrigeration and air conditioning, what does EDPM stand for? EPDM का फुल फॉर्म। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के डक्ट इंसुलेशन में EDPM का क्या अर्थ है? ऑप्शंस: A एथिलीन प्रोपिलीन डायमटेरियल, B एथिलीन प्रोपिलीन डायमोनोमर, C एथिलीन पॉलीमर डायमोनोमर, या D एथिल प्रोपिलीन डुअल मोनोमर। सही जवाब है ऑप्शन बी, एथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर। अच्छा जी। EPDM एक तरह का सिंथेटिक रबर है जिसका इस्तेमाल इंसुलेशन और सीलिंग के लिए किया जाता है क्योंकि ये मौसम और तापमान के बदलावों को बहुत अच्छी तरह से झेल सकता है। और एक कमर ब्रेक। मुकेश जी पूछते हैं, जी,
सर 75 सवालों के बाद क्या हमें रेलवे की तरफ से एक फ्रिज फ्री मिलेगा? हाँ हाँ मुकेश जी, फ्रिज तो नहीं, लेकिन इन 75 सवालों को अच्छे से समझ लिया तो रेलवे में नौकरी जरूर मिल सकती है। और उससे आप कई फ्रिज खरीद सकते हैं। बिल्कुल। Question number 64. In an air conditioning system, what are butterfly dampers and multiple vane dampers? डैम्पर्स। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बटरफ्लाई डैम्पर्स और मल्टीपल वेन डैम्पर्स क्या हैं? ऑप्शंस: ए डक्ट वायु प्रवाह नियंत्रण, बी कंडेंसर, सी डक्ट जल प्रवाह नियंत्रण या डी इवेपोरेटर्स। सही जवाब है ऑप्शन ए, डक्ट वायु प्रवाह नियंत्रण। डक्ट एयर फ्लो कंट्रोल्स। जी। डैम्पर्स पानी के नल में लगे वॉल्व की तरह होते हैं, लेकिन ये हवा के लिए होते हैं। ये एसी की डक्ट्स के अंदर हवा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। Question number 65. Which of the following components of an automotive AC system stores refrigerant, filters particles, absorbs moisture, and separates vapor R134A from liquid R134A? मल्टीटास्किंग पार्ट। ऑटोमोटिव एसी सिस्टम का कौन सा घटक रेफ्रिजरेंट को स्टोर करता है, कणों को फिल्टर करता है, नमी को अवशोषित करता है और वाष्प को तरल से अलग करता है? ऑप्शंस हैं: ए एक्यूमुलेटर, बी कंडेंसर, सी इवेपोरेटर या डी कंप्रेसर। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर। जी। एक्यूमुलेटर, जिसे रिसीवर ड्रायर भी कहते हैं, नमी सोखने के लिए अपने अंदर डेसिकेंट रखता है, गंदगी के लिए फिल्टर करता है और सबसे जरूरी काम ये सुनिश्चित करता है कि कंप्रेसर में सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट ही जाए। बिल्कुल, क्योंकि लिक्विड कंप्रेसर को खराब कर सकता है। Question number 66. In a lead acid battery, what is the chemical composition of the material used for the positive plate during discharge? बैटरी का सवाल। लेड एसिड बैटरी में डिस्चार्ज के दौरान सकारात्मक प्लेट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की रासायनिक संरचना क्या है? ऑप्शंस हैं: ए लेड, बी लेड डाइऑक्साइड, सी सल्फ्यूरिक एसिड या डी लेड सल्फेट। सही जवाब है ऑप्शन डी, लेड सल्फेट, PbSO4। लेड सल्फेट। जी, ये याद रखने वाली बात है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट में बदल जाती हैं। Question number 67. Is the place where heat exchange takes place in direct expansion plants of central industrial air conditioning systems? वो कौन सी जगह है जहां सेंट्रल इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डायरेक्ट एक्सपेंशन प्लांट्स में गर्मी का आदान प्रदान होता है? ऑप्शंस: ए एयर हैंडलिंग यूनिट, बी एरोसॉल हैंडलिंग यूनिट, सी ऑटोमोटिव हैंडलिंग यूनिट या डी ऑटोमोबाइल हैंडलिंग यूनिट। सही जवाब है ऑप्शन ए, एयर हैंडलिंग यूनिट। AHU। जी। AHU एक बड़ा बॉक्स होता है जिसमें ब्लोअर, फिल्टर और कूलिंग कॉइल लगे होते हैं। यहीं पर कमरे से वापस आने वाली गर्म हवा ट्रेंडी होती है। Question number 68. Which of the following parts of a softy machine accepts and closes the flow of ice cream? सॉफ्टी मशीन। सॉफ्टी मशीन का कौन सा भाग आइसक्रीम के प्रवाह को स्वीकार करता है और बंद करता है? ऑप्शंस: ए कन्वेयर के साथ चर्नर शाफ्ट, बी आइसक्रीम आउटलेट वॉल्व, सी शाफ्ट बेरिंग या डी साइड ग्लास। सही जवाब है ऑप्शन बी, आइसक्रीम आउटलेट वॉल्व। आइसक्रीम आउटलेट वॉल्व। हाँ, सॉफ्टी मशीन में जो हैंडल होता है जिसे हम नीचे खींचते हैं, वो असल में एक आउटलेट वॉल्व को ही ऑपरेट करता है। हैंडल खींचने पर वॉल्व खुलता है और छोड़ने पर बंद हो जाता है। Question number 69. In which can the liquid be subcooled below the saturation temperature? सब कूलिंग। किसमें तरल को संतृप्त तापमान से नीचे सबकूल्ड किया जा सकता है? ऑप्शंस: ए कंप्रेसर, बी इवेपोरेटर, सी एक्सपेंडर या डी कंडेंसर। सही जवाब है ऑप्शन डी, कंडेंसर। कंडेंसर में? जी। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट पहले वेपर से लिक्विड बनता है। अगर कंडेंसर का साइज बड़ा है या बाहर का तापमान कम है तो लिक्विड बनने के बाद भी रेफ्रिजरेंट और ज्यादा ठंडा हो सकता है। इसी अतिरिक्त कूलिंग को सब कूलिंग कहते हैं। Question number 70. Arrange the following steps in the correct order to construct an equilateral triangle with each side of 35 mm. कंस्ट्रक्शन का सवाल। 35 मिलीमीटर की प्रत्येक भुजा के साथ एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शंस हैं: ए
2-3-2-1-4, B 2-1-3-4, C 2-3-1-4 या D 1-2-4-3? सही क्रम है ऑप्शन सी 2-3-1-4। बताइए कैसे? सबसे पहले एक 35 mm की आधार रेखा AB खींचें, फिर कंपास में 35 mm की दूरी भरकर A और B को केंद्र मानकर 2 चाप खींचें जो एक दूसरे को C पर काटें। और फिर CA और CB को जोड़ दें। बिल्कुल। 70 सवाल पूरे, बस आखिरी 5 सवाल। क्या आप सब तैयार हैं? कमेंट्स में लिखिए रेडी फॉर द फाइनल 5। चलिए इस मैराथन और एक मजबूत फिनिश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। What is the function of a condenser in an air conditioning system? फिर से कंडेंसर। होने से रोकता है। B वापसी हवा से गर्मी उठाता है। C डक्ट में ठंडी हवा फेंकता है। या D रेफ्रिजरेंट वाष्प से गर्मी को अस्वीकार करता है और इसे तरल में बदल देता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सवाल पहले भी एक अलग रूप में आ चुका है। हाँ, जो दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कंडेंसर का मुख्य काम रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालकर फेंकना है ताकि वह गैस से वापस लिक्विड बन सके। क्वेश्चन नंबर 72। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज? यूनिट। विशिष्ट गुरुत्व की इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं A GCM3, B KGM3, C MS2 या D कोई इकाई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई इकाई नहीं। डायमेंशनलेस। जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात होता है। क्योंकि यह एक ही जैसी 2 यूनिट्स का अनुपात है, इसलिए सारी यूनिट्स कट जाती हैं। Question number 73. Which of the following statements about a commercial refrigeration system are correct? स्टेटमेंट वाला सवाल। वाणिज्यिक प्रशीतन प्रणाली के बारे में कौन सा से कथन सही है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ऑप्शंस हैं A दोनों गलत, B केवल 2 सही, C केवल 1 सही या D दोनों सही। सही जवाब है ऑप्शन डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। दोनों सही हैं। जी। कंडेंसर में आने वाला ठंडा पानी रेफ्रिजरेंट गैस से गर्मी उठाता है। गर्मी उठाने के बाद ये पानी गर्म हो जाता है और आउटलेट पाइप से कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए चला जाता है। Question number 74. If the current flowing through a conductor is 5 ampere and the resistance of the conductor is 10 ohms, what will be the voltage across the conductor according to Ohm's law? ओम का नियम। यदि एक कंडक्टर के माध्यम से बहने वाला करंट 5 एम्पियर है और प्रतिरोध 10 ओम है, तो वोल्टेज क्या होगा? ऑप्शंस A 15 वोल्ट, B 50 वोल्ट, C 10 वोल्ट या D 5 वोल्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी 50 वोल्ट। ये तो सीधा सा एप्लीकेशन है। हाँ, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो वोल्टेज इज इक्वल टू 5 इंटू 10 यानी 50 वोल्ट्स। और अब इस मैराथन का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 75. The low side component of a vapor compression refrigeration system where the refrigerant evaporates to absorb heat is the? आखिरी सवाल। वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली का वह निम्न पक्ष घटक कौन सा है जहां रेफ्रिजरेंट वाष्पित होकर गर्मी को अवशोषित करता है? ऑप्शंस हैं A कंडेंसर, B डिस्चार्ज लाइन, C सक्शन लाइन या D कंप्रेसर। सही जवाब है ऑप्शन सी सक्शन लाइन। ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, ये एक ट्रिकी सवाल है। तकनीकी रूप से गर्मी मुख्य रूप से इवेपोरेटर में अवशोषित होती है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से सक्शन लाइन ही एकमात्र लो प्रेशर साइड का हिस्सा है। और बाकी सब हाई प्रेशर साइड के हैं। बिल्कुल, इसलिए इन विकल्पों में यह सबसे उपयुक्त जवाब है। और इसी के साथ हमारी 75 सवालों की मेगा क्विज मैराथन समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। बिल्कुल। इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास मिस न करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।